फिर कश्मीरी डिक्शन बहुत अच्छा साउंड करता है बट इतना डिफिकल्ट है क्योंकि एक हॉलीवुड में एक इंसिडेंट हुआ था, एन एक्टर डाइड ऑन द सेट बिकॉज ऑफ वो गन ऑलरेडी लोडेड थी। एंड देन व्हाट वाज योर लाइक फर्स्ट फीलिंग, क्या था जब आपने वो ग्रेनेड और मतलब राइफल वगैरह उठाया था? तो यार मेरे ओपिनियन से क्या ही होगा, इट्स अबाउट पीपल हु आर लिविंग इन कश्मीर एंड इट्स फॉर देयर बेटरमेंट एंड आई होप their life gets even better। मैंने कहा ना हम रियल लोकेशंस में शूट कर रहे थे, वो आप सेट कहीं बना ही नहीं सकते हो, कितनी कोशिश कर लो मुंबई में या फिल्म सिटी में कहीं भी जाके वो रियलिज्म वो आ ही नहीं सकता। जनरली बॉलीवुड की या कोई भी वेब सीरीज बनती है तो उसमें हर कोई हीरो बनना चाहता है क्योंकि किसे नहीं चाहिए भाई लोगों का प्यार, लेकिन जो विलेन का रोल है जिसमें जो एक्टर होते हैं उन्हें पूरे शिद्दत के साथ इस तरह का रोल परफॉर्म करना पड़ता है कि ताकि पूरी शिद्दत के साथ लोग उनसे नफरत करें, और कुछ ऐसा ही तनाव में देखने को मिला है गौरव अरोड़ा के साथ। वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। थैंक यू। तो वो वाली लाइन आपने सुनी है कि लव द कैरेक्टर बट हेट द एक्टर? I mean if that happens, my job is done. बट आपको मतलब अपने कैरेक्टर को देख करके एज अ पर्सन मतलब कितनी नफरत हुई? मुझे नफरत बिल्कुल नहीं हुई थी। I mean having said that, to begin with, you can never justify violence. No matter what, violence cannot be justified. But अब अगर मैंने किसी चीज को already I've signed upon something, तो मेरी वो responsibility बनती है to see it from a very neutral perspective. तो फरीद जो मेरा कैरेक्टर है, मुझे उसको ना टिपिकल एंटागनिस्ट या विलेन नहीं बनाना था। अच्छा। कि मतलब मार रहा है मिलिटेंट है। आई एक्चुअली वांटेड टू टैप इनटू हिज ह्यूमन एस्पेक्ट, हिज ह्यूमन साइकी एंड व्हाट ऑल हैज ही गॉन थ्रू टू बिकम व्हाट ही इज बिकम। एंड I mean he also is a human being, he also has feelings, emotions and all of that, so I just wanted to tap into it. And yeah, I mean I've not really made him into this like a fierce magnum male, मतलब whatever that word is, like he's just on a killing spree, ऐसा कुछ नहीं है। And that was I think the idea also of a maker, Sudhir sir, E sir, Applause team and Sony. And I think yeah, we've in a way we've been like successful in a way. Like वो typical जैसे दिखाया जाता है मूवीज या फिर वेब सीरीज में आतंकवादियों का रहता है कि मकसद मत भूलना। कोशिश तो वही थी ना हो, मकसद नहीं भूला है आपने। मकसद नहीं भूलना। No, but yeah, I mean if you'll see अभी जो next part आने वाला है season 2 का, उसमें भी उसकी we've tapped into his emotional psyche, his human aspects. So you will see the places where he's like really broken, and at places you might also feel bad for him. Yeah. So that's a victory. You know, as an actor, like other side बहुत कोई। Of course you'll hate him. Of course you'll hate me, and you should. And if you do, तो अच्छा है. I mean, yeah. Obviously. How you said? What was that line? Like love the actor but hate the character. Yes, exactly. Yeah. So how did you prepare for such an like intense role? तो this actually मैंने ना इतना अपनी लाइफ में किसी कैरेक्टर के लिए प्रेप ही नहीं किया. To begin with, basics जो थे हमारा, it involves a lot of action. So एक South African action director had come here for a week. For a week we underwent an action workshop जहाँ पे हमें weapon training मिली. How to handle guns, how to assemble guns, how to handle grenades, bombs, and hand-to-hand combat. उसके बाद, because also you are dealing with a very sensitive issue. It's sensitive to a lot of people. तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो कैरेक्टर को आप अगर पहली दफे देख रहे हो तो जो उसकी 30 साल की जर्नी है, व्हाट मेड हिम दिस वे, सो उसमें वो जो 30 साल के लिए उसने क्या क्या देखा होगा लाइफ में। आई सॉ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, लॉट ऑफ आर्टिकल्स आई रेड, कश्मीर के बारे में बहुत चीजें पढ़ी, देखी, सुनी। फिर कश्मीरी डिक्शन बहुत अच्छा साउंड करता है बट इतना डिफिकल्ट है टू, आई मीन फॉर अ लेमैन एक हो जाए एक डायलॉग कश्मीरी डिक्शन मतलब कि नॉर्मली लाइक वारी चक्का, आर यू गुड, आर यू या कैसे हो, ओके। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सो या दैट वाज डिफिकल्ट। एंड देन व्हाट वाज योर लाइक फर्स्ट फीलिंग, क्या था जब आपने वो ग्रेनेड और मतलब राइफल वगैरह उठाया था? तो उसने ना जो हमारा वो एक्शन कोच था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें मतलब इसके अलावा उन्होंने ऐसी भी चीजें सिखाई कि एक वेपन्स के एटिकेट्स होते हैं, हाउ डू यू हैंडल अ गन ऑन अ सेट, एंड सेफ्टी वाज द बिगेस्ट। क्योंकि एक हॉलीवुड में एक इंसिडेंट हुआ था, एन एक्टर डाइड ऑन द सेट बिकॉज ऑफ वो गन ऑलरेडी लोडेड थी और को एक्टर को पता नहीं था कि उसको लोडेड गन दी है, एंड ही जस्ट टुक अ शॉट एंड द अदर एक्टर डाइड। तो अब इसमें किसकी गलती है?
So the safety, like every time हम अगर मुझे मेरा गन वाला गन देता है तो we used to ask him कि पहले show me if it's empty and then I'll check it on my own to make sure that it's all good. तो हाँ मतलब before we reached on the set हम ये चला गया था कि कैसा लगेगा. Then we were fully into it. But having said that, all the guns, ammunitions, everything used in the show is real. Yeah, obviously. And जिस तरह से कुछ scenes इसके कश्मीर में भी shoot हुए हैं. सारे mostly 90% is shot in Kashmir. कश्मीर में हुए हैं. तो मतलब like क्या कुछ challenges था उस टाइम, क्योंकि बहुत बार ऐसा पॉलिटिकली भी काफी चीजें वहाँ पे चल रही है. कुछ ना कुछ challenges कुछ ऐसा face किया shoot. Oh, more than the challenge, I too really enjoyed shooting in Kashmir. Like we were staying, like जब आप मुंबई में shoot करते हो तो क्या होता है, ट्रैफिक में जाते हो, शूट करते हो, सारा दिन शूट करते हो, फिर वापस घर आके सोते हो. You have to take care of your house also and everything. वहाँ में क्या है ना, production is taking care of you. आप शूट करते हो, chill करते हो. So I had a great time, and having said that, Kashmir is a beautiful place, right? It was like कि आप एक holiday पे गए हो जहाँ पे. I mean holiday तो नहीं कहूँगा, काफी stressful और काफी तनाव भरा shoot था. We had a blast on and off the camera. Okay, what was that blast? मतलब वो blast was also real. Like कुछ अच्छा. Yeah. I thought कि on and off the camera. I mean, we were having a blast in the unit as well. We had a great time, and on camera, we were literally having blast. Yeah. Yeah, is what I meant. Yeah. And क्या कुछ मतलब जैसे कश्मीर को लेकर के काफ़ी चीज़ें होती है कि कैसा लोकेशन है. कुछ ऐसा डर था कि बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि उसको लेकर के कई सारे आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं. तो जब वहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि वहाँ का लोकेशन हुआ है तय कि यहाँ पे शूट्स होंगे, तो कुछ ऐसे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी? तो जैसे हम कहते हैं ना, कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ, तो वो है बिकॉज ऑफ its beauty and the weather and all of that, but I think also mostly because of the people in Kashmir. वो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं. जब हम वहाँ शूट कर रहे थे तो शुरू में शायद थोड़ा ऐसा लगा होगा कि डिफिकल्ट होगा, बट वो लोग इतने अच्छे थे, वो सो फ्रेंडली. हमने उनके घरों में जाके शूट किया है, उनकी दुकानों में, रस्तों में, बाजारों में, और कभी किसी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. नॉट इवन वंस did they create any sort of nuisance कि ये नहीं वो नहीं. और उन लोगों को सीजन 1 ऑफ तनाव बहुत पसंद आया था. अच्छा. तो जिसके लिए आपने बनाया है, जिनकी कहानी अगर उनको पसंद आया ना, so they were very happy सीजन 2 के टाइम पे कि आओ शूट करो, and they were looking forward, like every day was fun. तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी. Like सारे एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ, मतलब तो इस कारण आपके जो कैरेक्टर में बिल्डअप करने में आपको कितनी हेल्प हुई? Like Kashmir in itself is a character in the show. It's given a lot of edge to the show, and it's playing a character within itself. So obviously जब आपके हाथ में वो गन है and you're in that attire और वहाँ की local market live location पे आप shoot कर रहे हो, so I am as good as my co-actor. So Kashmir for me was my co-actor, and it was wonderful to be shooting there. I mean, it gives you so much. मैंने कहा ना, हम real locations में shoot कर रहे थे. वो आप सेट कहीं बना ही नहीं सकते हो, कितनी कोशिश कर लो मुंबई में या फिल्म सिटी में कहीं भी जाके, वो रियलिज्म वो आ ही नहीं सकता. मतलब लाइक अपार्ट फ्रॉम कश्मीर बात करें तो वर देयर एनी लोकेशन जो आपको मतलब ऐसा कोर मेमोरी था किसी शूट में? पहलगाम. आई हैव फॉलन इन लव विद दैट सिटी. इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल लिटिल क्वीन टाउन, एंड शूट भी बहुत अच्छा हुआ, खाना बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, एंड हम उनके like personal spaces में घुस के शूट किया, and they were so welcoming. They were really they were thrilled about it in fact. तो मजा आया. पहलगाम में बहुत मजा आया मुझे. And since तनाव is an action packed movie, सारी चीजें वैसे चल रही थी, तो कुछ ऐसा सीन या फिर कुछ ऐसा रोल था जहाँ पर आपको मतलब खुद के लिमिट क्रॉस करके वो रोल परफॉर्म करना था? मुझे शो से पहले लग रहा था कि मेरे को सुधीर सर ने एक दिन बोला था, वी वर हैविंग दिस रीडिंग सेशन कि सुन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, और मतलब सारा शो तुझ पे डिपेंड करता है, तूने अच्छे से नहीं किया तो शो नहीं चलेगा. सर इतना प्रेशर मत डालो मुझ पे. सो बिफोर शूटिंग आई वाज अ लिटिल नर्वस, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ प्रेप, एंड डे 1 ऑफ द शूट आई रियलाइज्ड कि आई एम इन वेरी सेफ हैंड्स. बोथ माय डायरेक्टर्स, सुधीर मिश्रा, ई निवास, अपलॉज की पूरी क्रिएटिव टीम, सोनी की टीम, and then they took the pressure off. फिर वो उनका हेडेक हो गया था कि हमने इसको ले तो लिया, इससे काम हमें करवाना है. तो
वही था यार. I mean, I was just. That And was with it. that, like, were there any moments during filming Tanav 2 that Yeah. challenged your perspective or made you reflect on real world issues? Like, I mean, real world issues, yeah, so we weren't really trying to preach anything. And it's a show made for entertainment with a lot of sensitivity के साथ shoot किया है. तो ऐसा कुछ preaching नहीं था कि कुछ वो होगा. मतलब I remember this one particular day, the last day of our shoot, we shot for 22 hours. और वो सुबह से लेके मतलब 22 hours तक we were only shooting action. And रात तक तो ऐसा हो गया था कि मेरे और मानव के बीच में था वो. कि मानव इज थ्रोइंग अ पंच एट मी और मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं रिफ्लेक्स में हट ही नहीं पा रहा हूँ. एंड सेम विद हिम, लाइक वी वर सो एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड कि एक दूसरे को पंच मारे तो यू हैव टू आल्सो रिफ्लेक्स होना चाहिए हटने के लिए. वो ही इंतजार था कि हम कहीं लग ना जाए किसी को, बिकॉज वी वर सो एग्जॉस्टेड, एनर्जी नहीं बाकी रह गई थी. बट वो कहीं ना कहीं रिएक्शन जो था काफी नेचुरल निकल के आ रहा. वो मैं बता रहा हूँ लगते लगते बचा था, बिकॉज एक्शन कैन बी वेरी ड्रेनिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड एज यू सेड कि फरीद का एक थोड़ा इमोशनल साइड भी था जो जिसे दिखाना बहुत जरूरी था. तो आप उसके किस इमोशनल साइड के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए? यार इमोशनल पे तो मैं एक्चुअली आई डिड कनेक्ट विद हिम अ लॉट, बिकॉज वी ऑल गो थ्रू वेरियस इमोशंस इन लाइफ. एज एन एक्टर यू हैव this, you know, this portly of emotions. Every time you have to portray something, you go back in that portly, what you have felt in life, whatever you've experienced. I call it shopping for life. So, you know, as an actor, it's very important to shop for life, to have different experiences. तभी तो आप उसको real या as close to real portray कर पाओगे. But do you think like audience resonate कर पाएगी फरीद के character? Yeah, I mean, if at some point if they emotionally, if they can feel bad for him or if they can connect with him, then as an actor, like it's a victory. Yeah. But how do you think like Tanav the show portrayal of Kashmir conflict stand out? Stand out as in, see, like I said कि जब हम season 2 shoot कर रहे थे तो जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको सीजन 1 बहुत अच्छा लगा था. सो दैट इन इटसेल्फ इज अ विक्ट्री फॉर अस. आई मीन अगर वहाँ के लोगों से अपना लेते हैं. एंड स्टैंड आउट अगेन बिकॉज वी हैव डायरेक्टर्स लाइक सुधीर मिश्रा, ई निवास, एंड जो है वैसा दिखाया है उसको. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने टू ग्रैब आई बॉल्स और जस्ट टू क्रिएट यू नो कि मतलब आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं है. इट्स जस्ट आई मीन इट्स रियल. जैसा है वैसा है. देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन एवरी स्टेट एंड एवरी कंट्री, एंड वो दोनों पर्सपेक्टिव को दिखा. लाइक हाउ यू आर अ जर्नलिस्ट, सो यू डोंट टेक साइड्स कि दिस इज गुड, दिस इज बैड. यू जस्ट पोर्ट्रे हाउ इट इज. सो एग्जैक्टली सेम फॉर अस एज एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स. यू जस्ट पोर्ट्रे द वे इट इज. एंड द रोल लाइक फरीद का जैसा कैरेक्टर दिया गया है बहुत ही वाइटल रोल है. एंड वी कैन से कि अरबाज खान भी हैं, और किस तरह का वहाँ पे बॉन्डिंग बना था एज मतलब कैरेक्टर की बात करें या फिर इन पर्सन, दोनों में? It was amazing guys, the most friendly set I've ever been on. मतलब हम इतनी मस्ती करते थे, इतना लंचेस डिनर. वो होता है ना जब आप दूसरी सिटी में शूट कर रहे हो तो फिर यू बिकम लाइक अ फैमिली. यू ट्रैवलिंग टुगेदर, यू हैविंग योर मील्स टुगेदर, यू शूटिंग टुगेदर. सो एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बन गया था सबके साथ. एंड या वी हैड अ ग्रेट टाइम. कुछ ऐसा मेमोरेबल इंटरेक्शन था मतलब एवरी नाइट वी यूज्ड टू हैव डिनर्स टुगेदर, बॉनफायर होती थी. And it was just, I mean, it's all in, it's like beautiful memories I have. Is there any like कुछ ऐसा challenging मतलब सीन था जिसमें आपका और अरबाज का सीन हो जो काफी challenging था? वो first episode में, and it's a turning point of the series. The first episode ends with that. And I can't talk much about it, but if you see, you'll know what I mean. Okay, well. Arbaz, Arbaz is fantastic. Yeah, he's a lovely human being, professional, does his homework, and treats you really well. Yeah. And जिस तरह का आपने कैरेक्टर प्ले किया, एकदम विलेन वाला विलेन, तो उसको लेकर के फिल्म मेकर्स, एक्टर्स जो थे, उन सभी में से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अभी तक किसमें से मिला है, किन से मिला? I think my directors, Rajat sir especially, I'm a huge fan of Rajat Kapoor. I love his work as an actor, as a director. Then Danish Hussain sir,
I mean, they were all on the first day when we saw the first episode during the screening. Rajat sir came and he just hugged me and he said some really good things. And then Danish sir, he was so encouraging. So, and that is exactly what you need when you're as an actor. I mean, just a pat on your back. Yeah. And like you said कि कश्मीर का जो मतलब पहला जो सीजन था तनाव, उसको लेकर के कश्मीरी लोगों में काफी एक्सेप्टेंस देखने को मिला. बट अभी जो कश्मीर का करंट सिनेरियो है, काफी चीजें हद तक सुधर भी चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें सुधरनी है. तो इस पे आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? यार मेरे ओपिनियन से क्या ही होगा. It's about people who are living in Kashmir and it's for their betterment, and I hope their life gets even better. I mean, it gets better with each passing day, and that's all we can wish and pray for. I mean, I don't really have an opinion on it. The only opinion as a human being is that I wish them all the wealth and happiness that they deserve. Yeah, obviously. And I think जिस तरह से पहले सीजन को प्यार मिला है, उसी तरह से इस सीजन को I hope उससे भी ज़्यादा मिले. Yeah, उससे ज़्यादा तो मिलेगा ही, because इतने उम्दा एक्टर्स हैं. Thank you so much for sharing your insights. Thank you.